लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी ये बात कहीं न कहीं दब जाती है कि ये काल की नगरी अर्थात समय की नगरी। मेरे साथ प्रभारी मंत्री भी है यहाँ मौजूद। मैं प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी के साथ आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। टेटवाल जी भी आपको सबको नमस्कार करना है। प्रणाम करता हूँ। ये मान के चले कि टेटवाल जी भी आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा। इस अवसर पर एसीएस संजय दुबे जी, मैपकास्ट के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी जो हमारे बीच विशेष रूप से पधारे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। श्रीमान अशोक कड़ेल जी हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर रमन सोलंकी जी, इस वाकणकर न्यास के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत वालकर जी, कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, श्रीमान सुहास जोशी जी, डॉक्टर एस कुमार जी और इस अवसर पर मौजूद आप सब गणमान्य अतिथिगण, आमंत्रित सज्जनों, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों। जब ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारे यहाँ बड़ा जो जिसके कारण से उज्जैन की दुनिया में पहचान होना चाहिए, ये काल की नगरी अर्थात समय की नगरी। और समय की नगरी में दोंगला अब इस बात का गवाह है कि हम अपने खगोलीय ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, अब भूगोलीय ज्ञान के आधार पर भी जीपीएस के माध्यम से हम अपनी पृथ्वी पर उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं कि किस तरह से हम सेंटर पॉइंट में हैं। और दुनिया के अंदर घड़ी देख करके आजकल मैं युवा संवाद का कार्यक्रम 1 साल के अवसर पे करता हूँ और कई लोगों से विनोद में बात करता हूँ, मजाक में पूछता हूँ कि ये बताओ घड़ी चलती काहे से? तो मित्र कई सारे बताते हैं घड़ी सेल से चलती है, घड़ी कांटे से चलती है। और ये भी बात करता हूँ कि ये बताओ कि ग्रह नक्षत्र का आपके जीवन पे क्या असर है? 90% ये ध्यान नहीं जाता सबका कि घड़ी का मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह की परिक्रमा है। सौर मंडल के अंदर सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और 365 दिन में उसकी परिक्रमा का चक्र पूरा होता है और 24 घंटे में अपने अक्ष पे भी पृथ्वी घूमती है, जो दिनों रात के रूप में हमारे सामने 12-12 घंटे का इनका दिनों रात का हिस्सा आता है। तो चक्रीय क्रम में हमारे आसपास सब कुछ घूम रहा है, लगातार भ्रमण हो रहा है। लेकिन जाने अनजाने हमारे स्कूली सिलेबस की बात कर सकते हैं, कॉलेज की बात कर सकते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमारी घड़ी का आधार अगर कोई है तो सूर्य की परिक्रमा है, पृथ्वी परिक्रमा करेगी तो उसकी गिनती होगी। और इसी प्रकार से अगर हम खगोल की बात करें तो खगोल की बात में दुनिया के लोग गैलीलियो और दूरबीन पता नहीं क्या क्या देखते हो, बात करते हैं कि ये इससे वो ग्रह दिखा वो नहीं दिखा। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि हमारे गांव के सत्यनारायण की भी कथा होगी तो नवग्रह की पूजा पहले होगी, अर्थात ग्रहों का ज्ञान हमारी प्राचीन परंपरा में पहले से ही है। ये अलग बात है कि उस ज्ञान को लेकर के आज के भाषा में बोलना, बात करना, ये हमारे शिक्षा संस्थानों में अभी इसका एक तरह से ये संवाद का क्रम जारी हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2020 की शिक्षा नीति आई है, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह से उसको पुनः परिभाषित की जाए। ये बात भी सही है कि 1835 में जब हमारे बीच लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति का परिवर्तन किया, उसके पहले कई सौ साल 300 साल की तो आपने बताई 5 ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी हमारी मथुरा से उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, जो बनारस कार्यरत वाली स्थिति तो उज्जैन की है ही। लेकिन मैं आज मान के चलता हूँ कि उससे बड़ी बात एक और हो रही है जो हमारे लिए एक दूसरे भाषा में हम ये ध्यान दें कि आज 21 दिसंबर है, 21 जून और 21 दिसंबर इसको शब्द दिया है यूनेस्को के द्वारा योग शिविर, योग दिवस और आज का ध्यान दिवस। लेकिन सच्चे अर्थों में ये सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायन की जाने वाली दोनों तारीखें हैं। आज ही हमारा सूर्यनारायण सही अर्थ में मकर संक्रांति के बजाय आज लास्ट डे है। आज के बाद धीरे धीरे तिल करके दिन बढ़ता जाएगा और रात छोटी होती जाएगी। ये जो हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को लेकर के प्राचीन ज्ञान के आधार पर हम हमेशा
एक साल के अगर पूरे हिस्से करते जाएंगे तो एक साल को 2 आयन में बदलेंगे, जब उत्तरायण और दक्षिणायन में उनका हिस्सा करेंगे, फिर 12 माह में बदलेंगे, फिर पखवाड़े में बदलेंगे जब अमावस पूनम तक जाते हैं। और आज के इस दौर में सारी बातें रेखांकित होती जा रही है। सर्वाधिक रूप से मानसिक रोगियों की संख्या अमावस पूनम को ही आती है, ये मेंटल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बताता है। या कोई समुद्र के किनारे जाकर देख ले तो ज्वार भाटे हमेशा इसी तिथियों में क्यों आते हैं, ये अपने आप बताता है। उस तरह से ही जैसे आज समय की गणना की अगर हम बात करें तो समय की गणना में दुनिया में चले जाए तो हर एक कोई चंद्र और सूर्य से ही गिनती बताएगा, लेकिन सच्चे अर्थों में हम नक्षत्रों से भी गिनती कर सकते हैं। ये हमारे पंचांग के माध्यम से मालूम पड़ता है। ये जो हमारी प्राचीन ज्ञान की ये विधाएं हैं, ये विधाएं वापस पुनर्जीवित हो और आधुनिक साइंस के साथ में हम इनको सिद्ध कर पाए, हम सबका प्रयास होना चाहिए। इसी नाते से इस वेधशाला को हमने आधुनिक साइंस की दृष्टि से मैपकास्ट से भी जोड़ा है। और मैपकास्ट सहित यहाँ कई सारे लोग, मैं तो नादान हूँ लेकिन कई सारे ज्ञानी लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस दिशा में मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन सब में रुचि बने, उज्जैन धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी भी बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ साइंस सिटी बनाने की बात की है। IIT का सैटेलाइट टाउन अपन उज्जैन लाए हैं। आज आधुनिक साइंस की दृष्टि से IT पार्क यहाँ हम उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। IT के बच्चों को भी ये सौगात मिले और नई टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमारी अपनी मध्य प्रदेश की गिनती और आगे बढ़े। और यहाँ जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनकी अपनी प्रतिभा मेधा का उपयोग समाज के साथ उनके जीवन को बदलते ले, देश और दुनिया में उनकी अपनी गिनती हो। कहने के लिए तो बहुत सारी बात, लेकिन आज मैं इतनी बात पे अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर दुनिया के अंदर अणु परमाणु की व्याख्या हो, ब्रह्मांड के रहस्य की बात हो, पेड़ पौधों में जीवन की बात हो, ये प्रत्येक चीजों के बेस में अगर अपन जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा का ही आधार उनको सबको मिलता है। मेरी अपनी ओर से भारत चूंकि ज्ञान का उद्गम केंद्र रहा है, इसलिए दुनिया के होंगे कई सारे देश जिनकी देश की अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं, अपनी अधिसत्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने आप को गुरु कहते हैं। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली परंपरा के रूप में अपना स्थान सुरक्षित रखना चाहता है। आज के इस अवसर पर बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कदम कदम पर इसके प्रमाण देख रहे हैं। जब सब तरफ से सबकी आशा का केंद्र एकमात्र भारत बन रहा है, जो हमारी उस प्राचीन परंपरा को भी गौरवान्वित करेगा और वर्तमान की स्थिति में भी भारत सबका केंद्र बिंदु बन रहा है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर एक तो वहां ना आने का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये मान के चलता हूँ कि आपके सामने ही बोल रहा हूँ। इतना अच्छा देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ।